हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती, बहुत उपयोगी होती हैं और बच्चों के लिए तो इतनी ज़्यादा लाभदायक होती हैं कि वो अपनी माँ का या मम्मी, नानी, दादी का तो पिंड नहीं छोड़ते हैं। सुनाओ, कहानी सुनाओ, एक के बाद एक के बाद। और फिर जो उस पर अच्छा पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, बस उसी की तरीके से बनना होता है और एक अनोखी दुनिया में, एक सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वैसा ही किरदार निभाने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। वहीं से प्रेरणा मिलती, इन्हीं सीख भरी कहानियों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। आज भी एक शीर्षक मैंने निकाल के रखा है। इसका शीर्षक ही है जीवन का पासवर्ड। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ था और कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। लेकिन क्या है कि उन्हें हर महीने अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बदलना होता था। आज पासवर्ड बदलने की भी बारी आ गई थी। सोच में था क्या बदलना है, क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, हाल ही में उसका अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप भी हुआ था, तो दिमाग वैसे ही दही जमा हुआ था, एकदम सोच सोच करके पागल हो रहा था। क्यों बदला, क्यों मेरी प्रेमिका से मेरा क्यों संबंध विच्छेद हुआ, ये कर करके सोच सोच के अब मैं क्या पासवर्ड बनाऊं। इतने में उसे ख्याल आया कि मेरे बॉस कहा करते हैं कि मैं तो पासवर्ड इसलिए बदलता हूँ जिससे कि मेरी जो जीवन की जो शैली है, जीवन का जो तरीका है, सोचने का तरीका है, वो बदल दूँ। मैं पासवर्ड अपने जीवन की सोच को बदलने के लिए करता हूँ। बस उसने यही सोचा, अपनी मन स्थिति पर काबू पाया। उसने कहा कि आज जो कि है मैं और कुछ भी नहीं सोचूंगा, जो इतने दिनों से सोच रहा हूँ ब्रेकअप के बारे में और पासवर्ड के बारे में, और दुखी हो रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ, निगेटिविटी मेरे दिमाग में हावी हो रही है। आज मैं सबका तिलांजलि देता हूँ। सो उन्होंने एक पासवर्ड बना लिया और उसमें लिख दिया फॉरगिव हर, उसे माफ़ कर दो। अब कंप्यूटर खोलने के लिए रोज़ टाइप करना पड़ता था, फॉरगिव हर या उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो। एक महीने तक ये होता रहा। अब क्या हुआ कि उसे ये बहुत अच्छा लगा करके कि भाई मैं किसी को माफ़ कर रहा हूँ। अपने अंदर की बदलाव को उसने महसूस किया। इधर उसकी प्रेमिका भी देखती थी उसके कि उसके बदलाव आ गया है और जो कि है बार बार वो ये वर्ड्स मतलब उसने बताए या जब भी मिले होंगे तो उसमें भी बहुत बदलाव महसूस किया। और ख़ास करके कि जो व्यक्ति था जो पासवर्ड बदलता था वो भी डिप्रेशन का एक शिकार होता जा रहा था। लेकिन ये टाइप करने के बाद वो कहीं हद तक ठीक होने लगा था। अब फिर अगला महीना आ गया, महीना तो बदलेगा ही, हर महीने अब ये सिद्धांत था कंपनी का कि पासवर्ड बदलना है। अब अपने को बहुत ज़्यादा वो हल्का महसूस कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था, सोच रहा था कब अब क्या ऐसा पासवर्ड बनाया जाए जिससे मुझे और भी खुशी हो जाए। तो उसने बनाया क्विट स्मोकिंग फॉर एवर, धूम्रपान को हमेशा के लिए त्याग दो। बस रोज़ वो टाइप कर रहा था क्विट स्मोकिंग फॉर एवर या धूम्रपान हमेशा के लिए त्याग दो। रोज़ टाइप करता था। अरे अभूतपूर्व उसे जो कि सफलता मिली। और तो और वो जो धूम्रपान करता था उसने छोड़ ही दी, वाकई में छोड़ दिया। अब तो वो सिगरेट कोई तरफ देखता भी नहीं था। अभूतपूर्व परिवर्तन, बदलाव आ गया। अरे भैया, ऐसा बदलाव सबको दे। बड़ा उसको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, ये आदत बहुत अच्छी लगी। फिर अब महीना आ गया, फिर पासवर्ड बदलने की तैयारी आ गई। अब क्या करें? उसे कहा कि इस बार भी खूब अच्छा ऐसा बनाऊं जो पॉजिटिव हो, बिल्कुल सकारात्मक सोच से भरपूर लबालब हो। चलो भाई बनाते हैं। उन्होंने बनाया जिंदगी खूबसूरत है, लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आहा, छापते थे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और सचमुच मानिए उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। वो कहाँ डिप्रेशन, सोच में, अवसाद में, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े, इतने ज़्यादा जो कि भावुक होते थे, क्रोध आता था, तमा जाते थे, गुस्सा करते थे, काम में मन नहीं लगता था। अरे
धीरे धीरे सब चला गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी उनमें हावी होती चली गई। रोज़ 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 कि उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आज मैं शराब छोड़ दूंगा, आज मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, सिगरेट को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दो। यानी पॉजिटिविटी ने कितना ज़्यादा बदलाव लाया। दोस्तों, मेरा संदेश आप तक यही तो पहुंचाना होता है। और कहानी का सार भी यही है कि आत्मसंवाद, अपना स्वयं का संवाद जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन दूसरे के साथ भी और स्वयं के साथ भी, आत्मसंवाद बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने आप से प्रतिबद्ध, मतलब एकदम जिसको कहते हैं समर्पित और प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमें सही दिशा में सोचने की, समझने की शक्ति मिलती है और वास्तविक परिणाम भी प्राप्त हमें होते हैं, सही के परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो हम अपने जो कि मर्या के जो विचार होते हैं हमारे जीवन में चलते हुए, वो हम हमारा भाग्य बनाते हैं। यानी हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं दूसरों के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए, तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। और अच्छा सोचेंगे, अच्छा भाग बनाएंगे। तो हमारी इच्छाएं जो हमें आकर्षित और विकर्षित करती हैं और हमारी पसंद और नापसंद बनती हैं। तो क्यों ना हम अच्छे विचारों को सोचें, आत्मसात करें और अपने जीवन को बहुत सरल, सुगम और अच्छा बना लें। यही संदेश पहुंचाना मेरा होता है। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ। बाय। थैंक यू।